Alright, so welcome everyone. This is your आदि भाई या फिर आदि भैया, तो मुझे जो भी बुला तो एंड टुडे आई एम बैक विथ अ रियली गुड प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम बोलने को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैकेनिक्स की यूज़ हो रही हैं, स्पेशली द कंजर्वेशन लॉज. So before starting the problem, before I start to solve it, I want you guys to pause the video, try this yourself और देखो अगर ये तुमसे बनता है कि नहीं. ठीक है. So I hope now you guys have tried. Let's go ahead and read this problem. तो हमसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू. ठीक है, जो भी चीज़ें हमें दी जाती है ना उनको सीधा सीधा लिख लो. ठीक है, दीज आर व्हाट वी कॉल द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, ऑफ मास एम. मास क्या है? मास एम है. इज करेंटली ऑर्बिटिंग अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज क्यू एट अ रेडियस ऑफ रोटेशन आर नॉट. मतलब बेसिकली यहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है यार, बहुत सिंपल चीज़ है. ऐसा आई थिंक तुमने सिनेरियो जब तुम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होगे तब तो देखा ही होगा. इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये चार्ज है तुम्हारा प्लस क्यू और यहाँ पे तुम्हारा एक चार्ज है माइनस क्यू. ठीक है, एंड जो रेडियस है वो है आर नॉट. अब यहाँ से जो है सबसे पहली चीज़ तुम क्या निकालोगे? ठीक है, लेकिन तुम खुद सोचो एक सेकेंड के लिए. जस्ट पॉज एंड थिंक. Obviously the first thing that you're going to go for is you're going to use the centripetal condition, right? You're just going to write कि तुम्हारा जो centripetal force है that is equal to the electrostatic force. So what we're going to write over here is हमारा जो mv square by r naught है ना, हमारा जो mv square by r naught है that must be equal to kq by r naught का square times q. क्या ये हमें समझ में आ रहा है? राइट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट, जो कि हमने अभी तक एक्सट्रैक्ट किया. तो तुम देख सकते हो कि कैसे हमने पहले सेंटेंस से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर ली हैं. अब बहुत लोग यहाँ पे टेम्प्टेड होंगे कि यार आदि भैया फिर डायरेक्टली हम लोग v को निकाल लेते हैं ना. वाई डोंट वी जस्ट रिप्रेजेंट v, है ना. यहाँ से आर नॉट कैंसिल करो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रूट लगा दो, m को दूसरी तरफ भेज दो. बहुत टेम्पटिंग लग रहा होगा, बट वो हमें नहीं करना है. ठीक है, क्यों नहीं करना है वो आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है, अब देखो. नाउ the orbiting charge suddenly disintegrates such that it ejects half of its mass in the radial direction at a negligible velocity relative to the rest of the charge. अब देखो यहाँ पे exactly scenario में क्या हो रहा है. ठीक है, तो basically यहाँ पे जो है मैं बोल सकता हूँ कि यार ये मेरे पास चार्ज है, दिस इज़ माई चार्ज प्लस क्यू. तो इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ. ठीक है, ये बंदा तो चिल है, बट यार यहाँ वाला जो हमारे पास चार्ज था ना, अब यार उसमें दरार आ गई, है ना, दरार आ गई. तो ये वाला जो है m/2 हिस्सा वो रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे फेंका गया है. अब तुम बोलोगे आदि भैया लिखा कहाँ है कि रेडियली आउटवर्ड्स क्या है? रेडियली इनवर्ड्स भी तो हो सकता है. डजेंट मैटर. ठीक है, इट जेन्युइनली डजेंट मैटर. बट लेट्स जस्ट से जब भी हमें रेडियली बोला जाता है हम रेडियली आउटवर्ड्स ही मानते हैं. ठीक है, सो लेट्स से इट इज़ थ्रोन आउटवर्ड्स. अब अगर मेरी बात तुम ध्यान से सुनोगे, दिस इज़ योर मास m. अगर ये टूटा है दो हिस्सों में, ठीक है, ऑफ m/2 एंड m/2, एंड लेट्स से दिस इज थ्रोन टू द लेफ्ट विथ अ वेलोसिटी v, देन दिस विल ऑल्सो बी थ्रोन टू द राइट विथ अ वेलोसिटी v. ऑब्वियसली सिंपल सी बात है. बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया है कि नेग्लिजिबल वेलोसिटी इसके पास है. ठीक है, मतलब डिसइंटीग्रेट तो कर गया है, नाउ दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, नाउ वो अलग अलग हो चुके हैं. ठीक है, डिसइंटीग्रेट वो कर चुका है. बट यहाँ पे जो है ये जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, मतलब वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है. अब देखो उसके आगे हमसे क्या बोला जा रहा है. अच्छा, एक चीज़ तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि अगर वो नेग्लिजिबल होगा तो ऑब्वियसली ये भी अंदर की तरफ शूट करेगा, बट विथ अ नेग्लिजिबल वेलोसिटी. सो यू कैन से कि दोनों का जो रेडियल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो होने वाला है. ठीक है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. तो तुम्हें क्या करना होता है ना कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ छुपा होता है, इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट, और तुम्हें वो बस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैपुलेट करना आना चाहिए. ठीक है, अब देखो अगले सेंटेंस में हमसे क्या बोला जा रहा है. हाउएवर द लेफ्ट ओवर मास स्टिल रिटेन्स द एंटायर चार्ज माइनस क्यू. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, यहाँ पे जो है ना ये लोग मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं. मस्ती क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यार ये अगर टोटल इस पे चार्ज माइनस क्यू है तो जब ये टूटा होगा तो -q/2 इस पे गया होगा, -q/2 इस पे गया होगा, है ना. बट नहीं, ऐसे नहीं होता है. ऐसे क्यों नहीं होता है यार? अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, बट ऐसे क्यों नहीं होता गाइस? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया. क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि यार इस वाले हिस्से पे चार्ज 0 हो गया और इस वाले हिस्से पे चार्ज -q हो गया.
ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है इस पे चार्ज ज़ीरो हो चुका है और इस वाले पे चार्ज माइनस क्यू है। अब सिंस इस पे चार्ज ज़ीरो हो चुका है तो ये वाला जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है इट इज़ नो लॉन्गर, ठीक है मैं लंगर बोल रहा था, इट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी इंटरैक्टिंग विथ दिस प्लस क्यू चार्ज ओवर हियर, है ना। फिर जो यहाँ पे इंटरैक्शन होंगी दैट विल बी प्योरली ग्रेविटेशनल, बट वो हमें बोला जा रहा है आगे चल के इग्नोर करने, ठीक है। यहाँ पे देखना निगलेक्टिंग एनी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, वो हमें बोला जा रहा है इग्नोर करने। तो नाउ यू कैन से कि यार ये जो दो हिस्सों में टूटा है उसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो है जिस पे चार्ज रिटेन हुआ है दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू एक्चुअली कंटिन्यू टू इंटरैक्ट विद द पॉजिटिव फिक्स चार्ज दैट इज़ केप्ट एट द सेंटर, ठीक है। तो चलो यार ये चीज़ें आदि भैया हमें धीरे धीरे क्लियर हो रही है, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया वो तो उस पर तो आओ, ठीक है। अब देखो, सो डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट ओवर चार्ज इन द मोशन देयर आफ्टर, ठीक है। पता नहीं हो सकता है यहाँ पे कुछ लिखा अजीब हो, बट हाँ ठीक है, लेफ्ट ओवर चार्ज एंड क्यू, ठीक है, इन द मोशन देयर आफ्टर, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है कि जितने भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं उनको इग्नोर करने, तो ठीक है यार कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यार आदि भैया फिर हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें यूज़ करने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, राइट, जो तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि व्हेन यू ट्राई टू फाइंड दी एंगुलर मोमेंटम, राइट, अगर तुम यहाँ पे जैसे मान लो टॉर्क लिखना चाहते हो, ठीक है, तो व्हेन यू राइट द टॉर्क ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम टॉर्क लिखना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है वो तो रेडियल ही है, फोर्स रेडियल है। तो जब तुम यहाँ पे आर क्रॉस एफ लिखने जाओगे ना तो दिस टर्न्स आउट टू बी ज़ीरो, ठीक है। तुम्हें खुद से करके देख लेना, यही होता है जो स्पेशलिटी होती है ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। और कौन सी सेंट्रल फोर्स तुमने पढ़ रखी है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशन में तुम ऑर्बिट वाले क्वेश्चंस सॉल्व करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है तुम्हें ऑर्बिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दिया गया है। तो सेंट्रल फोर्स में क्या होता है कि सेंट्रल फोर्स में जब भी तुम नेट टॉर्क निकालने जाते हो तो नेट टॉर्क कितना आता है, नेट टॉर्क आता है तुम्हारा ज़ीरो, राइट, नेट टॉर्क आ जाएगा ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दैट वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, राइट, वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लस क्यू, राइट, वी आर कंजर्विंग द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लस क्यू, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इतना तो कुछ क्रेजी मैंने अभी तक कराया भी नहीं है, राइट, इट्स ऑल जस्ट फॉलिंग इन टू प्लेस। तो तुम लोग ये देख पा रहे हो कि ठीक है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जो है एक सेंट्रल फोर्स होता है, टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो, अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ कि जब ये डिसइंटीग्रेट किया ना तो इसकी जो रेडियल इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी थी इनिशियली, उस पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, दैट डज नॉट चेंज। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? यस आदि भैया, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो मास था ना, जो मास हमारे पास इनिशियली था वो m था, अब हमारे पास जो मास बचा है वो m/2 बचा है, राइट, एंड बाकी किसी भी चीज़ में कोई बदलाव नहीं आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एट द पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कुछ भी बदलाव नहीं आया। तो ऑब्वियसली यू कैन से कि यार ये वाली जो चीज़ है दैट विल बी लेसर देन k/q अपॉन r0 का स्क्वायर, क्योंकि मास अगर कम हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला जो चीज़ है इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी एबल टू बैलेंस दिस, राइट, सिंपल सी बात है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिगिंस टू डोमिनेट, ठीक है, वो इसको अपने पास खींचना शुरू करता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन से कि योर एंटायर ऑर्बिट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी सर्कुलर, ठीक है, तुम्हारी ऑर्बिट जो है अब सर्कुलर नहीं रहने वाली है। एंड आई थिंक ये तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं रहने वाली है सर्कुलर। तो अब अगर ये सर्कुलर नहीं रहने वाली तो आदि भैया फिर ये क्या रहने वाली है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए जो है तुम्हें लिखना होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी से यार आदि भैया हमें क्या पता चलता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब आई थिंक अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि यार इस पॉइंट पे जो है बस मास कम हो गया है,
वेलोसिटी तो सेम है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आई है, एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर वॉज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो आर नॉट ही थी, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये फिर कुछ ऐसा होने लगेगा, समझ में आ रहा है, आई थिंक ये वाली जो चीज़ है ना ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ड्रॉ इट, बट या ठीक है, मैं अपना कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन, ओके, वेरी गुड। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ कि यहाँ पे जब तुम लेट्स से टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखने जाते हो, ठीक है, अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी यार हमें कब लिखना है, हमें लिखना है जब वो इजेक्ट हो चुका है, ठीक है, जब वो जो तुम्हारा रिमेनिंग मास है वो इजेक्ट हो चुका है। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यार टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना। तो अब देखना हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम, और वी तो वी ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, राइट, एंड क्यों नहीं आया है बदलाव, ठीक है, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए क्यों नहीं आया है बदलाव, ठीक है। वी में बदलाव कब आएगा, वाई विल दिस वी चेंज, जब वहाँ पे कोई इम्पल्स ही नहीं है तो वाई विल द टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज, राइट। टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज होने के लिए तो कोई इम्पल्स चाहिए होगा, राइट, बट देयर इज़ नो इम्पल्स, ठीक है, सो ऑब्वियसली इट विल नॉट चेंज, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, आई डोंट इवन नो इफ़ आई शुड बी डिस्क्राइबिंग ऑल दिस, बट या आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब देखो अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये है, अब पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख लो ना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी वेरी इजी, सो इट विल बी के क्यू, इट हैज़ रिटेन्ड ऑल ऑफ इट्स चार्ज, सो इट विल बी माइनस क्यू ओवर हियर, राइट, के क्यू क्यू, और ये हो जाएगा आर नॉट, ठीक है। सो नाउ व्हेन वी गो अहेड एंड कैलकुलेट दिस एंटायर थिंग, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, एम वी स्क्वायर बाई 4 माइनस के क्यू क्यू बाई आर नॉट। नाउ यू विल रियलाइज़ कि क्यों हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि हमें वेलोसिटी की ज़रूरत इस मोमेंट पे नहीं थी, ठीक है। क्यों नहीं थी, अभी तुम देखो ना, यहाँ पे तुम एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर का जब तुम वैल्यू निकालने जाओगे तो एम वी स्क्वायर का तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा आर नॉट से ये उड़ाओ, ठीक है, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर नॉट, राइट। सो एम वी स्क्वायर बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई 4 आर नॉट माइनस के क्यू क्यू बाई आर नॉट, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट, माइनस 3 के क्यू क्यू बाई 4 आर नॉट, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला जो तुम्हारा एनर्जी है दिस इज लेसर देन 0, अगर ये एनर्जी लेसर देन 0 है इट इज़ स्टिल बाउंड, एंड इफ इट इज़ स्टिल बाउंड इट इज़ इलिप्टिकल, ठीक है, ऑलराइट। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आदि भैया यही सेम चीज़ जो है ये 0 हो जाती, तो अगर यही सेम चीज़ 0 हो जाती तो क्या होता, तो देन बेसिकली यू हैव जस्ट हिट द एस्केप वेलोसिटी, जस्ट हिट एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अभी जो है ना तुमने जस्ट एस्केप वेलोसिटी वाली कंडीशन को हिट किया है, मतलब एट दैट पॉइंट देन इट विल एस्केप टू इन्फिनिटी, और तुम्हारा जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा होगा, वो होगा एक पैराबोला, एंड अगर यही तुम्हारा ई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज़ अनबाउंड, इट इज़ अनबाउंडेड, एंड अनबाउंडेड कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा, हाइपरबॉलिक। सो दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स दैट यू शुड हैव लर्नड इन ग्रेविटेशन। अगर तुमने ये नहीं सीखा है तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट, या थोड़ी सी ऑर्बिट्स के बारे में ज़्यादा समझ के आ जाओ, वहाँ पे तुम्हें वेलोसिटीज़ की भी कंडीशन मिल जाएंगी कि यार वेलोसिटी इतना होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा, एस्केप वेलोसिटी से कम, या जो भी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो या दिस इज़ प्रिटी बेसिक। अब देखो यार इसके अलावा और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, राइट। अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यार, वी नो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात सेंट्रल फोर्स है, तो हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे लगाएंगे, लेट्स सी गाइज, ओके। सो हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर हियर। सो लेट्स जस्ट से आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन हैज़ हैपेंड, ठीक है, तुम्हारा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अभी भी रिटेन ही होता है। सो यू कैन राइट कि जो तुम्हारा मास है विच इज़ m/2 है ना, m/2 आर नॉट, और जो v था वो तो v ही रहेगा, मस्ट बी इक्वल टू, अब हमें उस पॉइंट की बात करनी है
नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट दैट पॉइंट विच इज़ एट आर मिन. ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें तो आर मिन निकालना है ना. आर मिन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस. व्हाट इज आर मिन? आर मिन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ये जो चार्जेस हैं राइट, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं आर मिन. ठीक है, सो आई होप ये वाली चीज़ सबको समझ में आ रही है. अब हम लोग को कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे जो है हम लोग बस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, लेटिंग आर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर जस्ट आफ्टर इजेक्शन एंड देन इक्वेटिंग दैट टू मास. तो m/2 ही रहेगा. इसको मैं आर मिन लिख लेता हूँ, इस v को मैं v डैश लिख लेता हूँ. सो व्हाट इज़ दैट v डैश? दैट v डैश इज़ योर वेलोसिटी एट आर मिन. ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे कि यार आदि भैया आपको कैसे पता कि आर मिन पे जो है वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री. ठीक है, हाउ डू यू नो? तो यार ये जो है ये बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ है. तो लेट्स से कि यार यहाँ पे अपना डिसइंटीग्रेशन उसका कुछ हुआ. ठीक है, सो दिस इज़ m/2. अब क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है. ठीक है, नाउ एट द मिनिमम डिस्टेंस ना, मिनिमम डिस्टेंस पे अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो इफ़ द वेलोसिटी वाज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस राइट, या फिर तुम बोल सकते हो ये जो भी इसका पोजीशन वेक्टर है, इफ़ इट वाज नॉट परपेंडिकुलर टू दैट, अगर मान लो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट गिविंग अ लॉजिक, अगर वो कुछ ऐसा होता तो ऑब्वियसली उसका एक ना एक कंपोनेंट तो अभी भी अंदर की तरफ होता. दैट वुड मीन कि ये अभी तक अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है ना यार. कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? अगर अभी भी उसका एक कंपोनेंट इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू लोअरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, देन ऑब्वियसली यार वो तो इट हैज़ नॉट रीच द मिनिमम डिस्टेंस. अब तो लोग बोल रहे हो कि यार आदि भैया ये क्या बोल रहे हो, आप समझ नहीं आ रहा है. अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे जो है वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट है दैट इज़ स्टिल लेट्स से लोअरिंग द, अब मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ, बट आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, कि अभी भी अगर वो चेंज हो रहा है, अभी भी अगर वो चेंज हो रहा है, देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एट द क्लोजेस्ट पॉइंट राइट. यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी हैज़ टू बी परपेंडिकुलर. ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि यार आदि भैया व्हाट इफ इट इज़ लाइक दिस, व्हाट इफ द नेट वेलोसिटी वाज समथिंग लाइक दैट एट दैट पॉइंट, तब भी एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा ना, तब भी एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा विच वुड से कि यार ये जो है ये अभी दूर जा रहा है, मतलब इससे कहीं पहले जो है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पहले पे मिनिमम डिस्टेंस आया होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज जस्ट अ लॉजिकल वे टू चेक. ठीक है, ऑब्वियसली इसको प्रूव करने के बहुत और तरीके होते हैं, बट दिस इज जस्ट अ क्विक चेक. ठीक है, जिससे तुम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो. सो दिस इज़ बेसिकली और आर मिन जो कि हमें निकालना है. ठीक है, दिस इज़ योर आर मिन जो कि हमें निकालना है, और ये है तुम्हारा वो v डैश. ठीक है, नाउ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो है वी कैन फाइंड बेसिकली v डैश in terms of r min, right? So we can write r naught v by r min is equal to v dash. ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पे बोल पा रहे हैं. ठीक है, we're able to say this over here. Now अब अगर हमने ये कर लिया है तो अगला चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर लिया. नाउ वी विल यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So how are we going to apply conservation of energy over here? Well, बहुत सिंपल सी बात है यार. तुम्हारा जो इनिशियल एनर्जी था, इनिशियल एनर्जी कितना था तुमने ऑलरेडी निकाल लिया था. डिसइंटीग्रेशन के जस्ट बाद तुम्हारा एनर्जी था -3kq by 4r0. ठीक है, दिस वॉज योर इनिशियल एनर्जी. नाउ फाइनल एनर्जी को तुम कैसे लिख सकते हो? फाइनल एनर्जी इज गोइंग टू बी m/2. ठीक है, so basically half m/2 and v dash का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इसका डिस्टेंस इज मिनिमम. ठीक है, अब देखो, सो नाउ यहाँ पे माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, -kq बाय ये जो r min है. ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं. अब बेसिकली यहाँ पे आर मिन मत लिखो, अभी जस्ट इसको आर रहने दो. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं. आगे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस मस्ट बी इक्वल टू -3kq बाय
आर नॉट बाई 4R0, सॉरी, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं गाइज. इज दिस समथिंग वी कैन राइट. अब यहाँ से जो है ना हम लोग फर्दर एक इक्वेशन बना सकते हैं. वो इक्वेशन क्या है आदि भैया? वेल, दैट इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी 3R² माइनस 4R0R प्लस R0² इक्वल्स 0. अब ये इक्वेशन मैंने एक्चुअली में जल्दी में लिख दिया है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो टू मच, बट आई एम प्रेटी श्योर ये तो तुम लोग भी खुद भी क्रिएट कर सकते हो. हाउ डू यू क्रिएट दिस? जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ V डैश, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ V डैश इन दिस एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन. जैसे ही तुमने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, थोड़ा बहुत उसको तुम वो कर सकते हो, यू कैन यू नो मेक इट सिंपलर, है ना. अब वो सिंपलर कैसे बनाओगे? जब तुम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, तुम अपना mv² को सब्सटीट्यूट कर देना इन टर्म्स ऑफ k/q/r0. वहाँ से फिर k/q तुम्हारा टॉप का जो है सारे k/q कैंसिल हो जाएंगे, फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. आई थिंक यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट. नाउ व्हेन यू गो हेड एंड सॉल्व दिस, ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें r क्या मिलेगा? क्या तुम्हें r जो है, विल यू गेट समथिंग लाइक 4 प्लस माइनस √4 डिवाइडेड बाई 6, राइट? ये मिलेगा क्या? इज दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? बेसिकली माइनस b प्लस माइनस √b², बेसिकली 16 माइनस 4ac 12, राइट, डिवाइडेड बाई ये. तो अब ये चीज़ कितना आता है? ये 4 प्लस माइनस 2. तो बेसिकली एक तो तुम्हारा आ जाएगा r इक्वल्स R0 और एक तुम्हारा आ जाएगा r इक्वल्स R0 बाई 3. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में ये वाला जो है, दिस बिकम्स द फर्देस्ट पॉइंट. दिस बिकम्स व्हाट? द फर्देस्ट पॉइंट, एंड दिस बिकम्स द क्लोजेस्ट पॉइंट. ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो चीज़ें हैं ये कैसे सॉल्व हुई हैं. इस क्वेश्चन में हमने कैसे मैकेनिक्स को यूज़ किया है, राइट. एंड तुम देख सकते हो मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, बट इट इज़ वेरी ईजी, राइट. हमें बस सोचना आना चाहिए क्यों हम लोग ये चीज़ें अप्लाई कर पा रहे हैं, वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सो यस, अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग बस ये सोचो खुद से और कमेंट में लिखना कि यार तुम्हें क्यों लगता है यहाँ पे R के 2 वैल्यूज़ क्यों आए, जबकि हम ढूंढना चाह रहे थे R मिनिमम. जबकि हम लोग R मिनिमम ढूंढना चाह रहे थे तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ क्यों आए. ठीक है, दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट यू गाइज टू थिंक. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच.